हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सैम। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक है सेव श्वेताब गैंगवार। श्वेताब गैंगवार कौन है, इनको बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हम सभी यूट्यूबर को, इसकी पूरी स्टोरी आप लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद सैम। तो आज कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। जो लोग एजुकेशन के लिए मेरे चैनल पे आते हैं तो वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज के लिए है, कि सेव करने के लिए है। एक यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं बहुत बड़े, उनको सेव करने की बात हो रही है। ये कौन बात कर रहा है? संदीप माहेश्वरी सर बात कर रहे हैं। सेव श्वेताब गैंगवार, इसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कौन है और इनको सेव करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हम सब, क्यों हम लोग इनको बचाना चाह रहे हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है, पूरी लीगल डिटेल सब कुछ आप देखेंगे स्टडी से। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि श्वेताब गैंगवार कौन है। श्वेताब गैंगवार एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं। तो वो उनकी वीडियो मतलब पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ होती है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे करेक्टर की तरफ। दूसरे करेक्टर हमारे हैं प्रभाकर ब्रो। हमारे कैसे हैं, वो कौन है? तो वो भी पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाते हैं। तो इनके ये क्या है, ये मतलब फ़ॉरेन से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है, इनका ग्रेजुएशन हो चुका है। तो उसके बाद इनके फॉलोवर कितने हैं? इनके फॉलोवर लगभग 184 के आसपास, 184 के आसपास। तो इन दोनों के बीच की लड़ाई में संदीप सर कैसे आते हैं, इसका मुझे डिटेल तो नहीं पता, लेकिन पिछली वीडियो अगर मैं देखता हूँ संदीप सर की, हर एक वीडियो में देखता हूँ संदीप सर मेरे मोटिवेशनल बहुत अच्छे स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और मैं हमेशा ही संदीप सर को देखता हूँ। ये चैनल तो पहले ही मैं बना चुका था, लेकिन उसके बाद मैं वीडियो देखता रहता हूँ। तो वीडियो देखने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और बहुत ही अच्छे, बहुत सीनियर हैं संदीप सर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं संदीप सर के बारे में। तो संदीप सर के चैनल में कितने, लगभग 24.7 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो संदीप सर के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि संदीप सर ने एक पोस्ट डाली थी। क्या देखते हैं कि संदीप सर ने एक पोस्ट डाली थी कि एक कोई लड़का है, तो वो क्या कर रहा है, अपने इंडियन फ्लैग को, मैं पहले नहीं जानता था इनके बारे में जिनकी बात हो रही है, तो वो इंडियन फ्लैग को मतलब क्या कर रहे हैं, वो डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा लिखा था संदीप सर ने कि वो इंडियन फ्लैग को ओढ़े हुए हैं, ऐसे लपेटे हुए हैं, और साथ में शैम्पियन वगैरह, ये शराब उसके कह रहे हैं, शैम्पियन कहें, ऐसा उन्होंने कहा था कि वो पी रहे हैं। तो इसके डिफेंस वीडियो लॉन्च करी थी, उसमें उन्होंने काफ़ी लीगल चीज़ें बताई हैं, काफ़ी अच्छे डिफेंड किया उन्होंने। डिफेंड करने में मतलब जो ऐसे डिफेंड किया जाता है, एक लॉयर जैसे डिफेंड करता है लीगल नॉलेज के थ्रू। उन्होंने जैसे बताया कि एक तो मैं इंडिया में नहीं था, उन्होंने बताया कि इंडिया में अगर होता और मेरा इंटेंशन होता कि मैं अपने फ्लैग, इंडियन फ्लैग को डिसएग्री, मतलब इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट देना चाहता, तो मैं उसको ओढ़ता नहीं। तो सही बात है, वो ओढ़े हुए थे तो वो रिस्पेक्ट ही दे रहे थे। अब वो उन्होंने क्यों पी लिया, ये सब चीज़ें इसमें बात नहीं करेंगे हम लोग। वो उन्होंने जो है चैम्पियन वगैरह या जो भी पिया, उन्होंने बताया कि वो ऐसी बोतल, वो चैम्पियन वगैरह नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि संदीप सर किस सोल्यूशन पे पहुँचे। श्वेताब गैंगवार और हमारे संदीप सर के ऊपर इन्होंने, मतलब क्या होता है कि यूट्यूबर और टिकटॉकर में आपने ज़्यादातर देखा ही होगा, टिकटॉकर में ज़्यादातर लड़ाई होती रहती है। तो ये क्या होता था, कंट्रोवर्सी होती रहती थी, एक दूसरे के में एक दूसरे को चिल्लाते थे, गालियाँ देते थे, कुछ भी करते थे, वॉटेवर, और कुछ भी करते थे तो उनके व्यू बढ़ते थे, इससे कोई मतलब, लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं करता था या केस नहीं करता था, ऐसा होता रहता। लेकिन ये लीगल एक्शन होने लगा। क्या हुआ कि एक ने दूसरे को नोटिस भेजा, फिर दूसरे ने मतलब पहले वाले को नोटिस भेजा, तो ऐसे ही लीगल एक्शन होता रहा। क्या हो सकता है, हो गए फर्स्टेड होकर के उन्होंने ये केस हो गया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हद के पार हो गया। क्या हो गया कि इसमें क्या हुआ दोस्तों कि प्रभाकर ने इनको डिफर्मेशन वगैरह जो होता है, मतलब आई थिंक मानहानि टाइप का कह सकते हैं, तो उनका केस कर दिया, डिफर्मेशन का केस कराया। तो उसमें 2 करोड़ की कीमत इन्होंने 2 करोड़ का केस किया है डिफर्मेशन का श्वेताब गैंगवार के ऊपर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि
क्रिएटर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, कुछ ना कुछ होता रहता था, लेकिन हम लोग इतना लीगल एक्शन नहीं लेते थे कभी भी, ऐसा कुछ एक्शन नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डीपली लीगल एक्शन लिया जा रहा है, 2 करोड़ के ऊपर बात करी जा रही है, डिफर्मेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में आप सभी लोग मिलके बड़े बड़े क्रिएटर हैं तो एक दूसरे से बात करिए और सॉल्व करिए, रिजॉल्व करिए, इस इशू को ख़त्म करिए और अपना आपस में एक दूसरे से मिलजुल के और क्रिएटर अपने और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी दिल करे वो ज़रूर करिए, ऐसे करिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है, जैसा अब संदीप सर क्या कहते हैं कि संदीप सर कहते हैं कि मैं सारी चीज़ें जो भी हुआ है बात नहीं, हम अपनी वीडियो हटाने के लिए तैयार हैं। आई थिंक आप भी हटाने के लिए तैयार हो। मेरे को काम करना है। काम करना है, आप भी हटा दो। तो हम अपनी सारी वीडियोस हटा देंगे, सारे पोस्ट हटा देंगे। आप भी भाई साहब अपनी सारी जो वीडियोस हैं और जो सारे पोस्ट हैं वो हटा दीजिए। इस केस को विड्रॉ करिए। उसके बाद में ना आप हमारे बारे में कुछ बात करोगे, ना हम आपके बारे में कुछ बात करेंगे। आप अपने काम पे ध्यान दो, हम लोग अपने काम पे ध्यान देंगे। उसके बाद में अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो तो हो सकता है फ्यूचर में हमारी टीम आपको इन्वाइट करेगी यहाँ पर आने के लिए, और फिर हम साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, पुरानी बातों को भूल करके, ऑडियंस को क्लियर करके कि हमारी पास में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब क्लियर हो गई है। एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करेंगे, बशर्ते कि आपका भी माइंड इंसान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे एक्शन को ले लेता है जैसा उसको एक्शन नहीं लेना चाहिए था, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन यही है कि सेव श्वेताब गैंगवार। और श्वेताब गैंगवार के बारे में देखिए कि मुझे इतना पता कि उनकी मदर को कैंसर है, तो उसमें भी काफ़ी पैसा लग जाता है। तो वैसे भी वो मतलब एक तरीके से डाउन स्टीम में जा रहे हैं, वो भी उनको बहुत ही दुख हो रहा है, दुख में है, ठीक है। और किसी के ऊपर लीगल एक्शन होता है तो उसको दुख ही होता है, और उसकी उनके पिताजी है नहीं, तो ये इमोशनली हो गया। इमोशनली मैं बात नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा इमोशनली हो जाऊँगा फिर मैं। तो ये क्या है कि उनके माताजी को कैंसर है और कैंसर से वो ज़्यादा प्रताड़ित हैं, तो वो भी प्रताड़ित हैं। उसके बाद उनके ऊपर डिफर्मेशन का केस हो जाता है तो और प्रताड़ित हो जाते हैं। 2 करोड़ की बात होती है, 2 करोड़ का केस हो जाता है। संदीप सर ने अपने सेशन में ये भी कहा है कि अगर ऐसा केस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा केस अगर होगा, अभी जैसे हो गया है केस, अगर वो आगे बने रहेंगे इस केस के ऊपर तो वो लीगल एक्शन लेंगे, तो उसके बाद वो 2 करोड़ खुद पे करने को तैयार है। मतलब श्वेताब गैंगवार को पे करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी डाउन स्टीम में जा चुके हैं, डाउन में जा चुके हैं, क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कैंसर है, आप जानते हैं। एक ये भी रीज़न है। और मेरे हिसाब से आप सभी को, तीनों को मिलके और सेशन करके एक दूसरे से मिलजुल के माफ़ी मांग के सेटलमेंट कर लेना चाहिए, ये सही रहेगा। और गुस्सा बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है, गुस्सा मत करिए। गुस्सा सभी को आता है, मुझको भी आता है, तो बहुत डेंजर चीज़ है। इंसान गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर देता है। तो सब कुछ भूल जाइए, दोस्ती करिए एक दूसरे से, फिर से एक नई शुरुआत करिए। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा हो। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? मैंने वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आपको सच्चाई बता देना, क्या लीगल एक्शन उन्होंने लिया था और क्या उन्होंने डिफर्मेशन किया, कितने का केस किया, ये सब चीज़ें। और इस वीडियो से मैं क्या करना चाह रहा था, इस वीडियो से मैं जनरली व्यू लेना चाह रहा था। मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ, मैंने क्यों वीडियो बनाई, क्योंकि मैं व्यू लेना चाहता हूँ। मैं भी एक क्या कहते हैं, ग्रीडी हूँ, लालची हूँ व्यू का, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। व्यू लेना चाहता हूँ, सब्सक्राइबर लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। मैं अपनी ऑडियंस के लिए ट्रू, मतलब क्या कहता हूँ, ऑडियंस के लिए हमेशा लॉयल रहना चाहता हूँ, अपनी ऑडियंस के साथ लॉयल हूँ, यही मेन बात है। बस इसीलिए आप लोग अगर लॉयल मुझे समझते हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी दिल करे वो ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।